संदीप, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि बॉलीवुड में आपने बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस की, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद बिग ब्रांड्स, सो हाउ डिड यू गेट इनटू बॉलीवुड और किस तरह से रहा ये पूरा सफ़र? फिल्मों में ही आना था शुरू से और उसके लिए बहुत पैशन था। तो मैंने सोचा कोई जान पहचान तो है नहीं, तो मैंने ठीक आप ही लोगों की तरह नौकरी करना शुरू किया, वो था जर्नलिज़्म। और जब मैं जर्नलिस्ट बना तो बहुत लोगों से मुलाकात होने के दौरान बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे फिल्म मेकर बनना था। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सब किया। 10 साल जर्नलिस्ट का काम किया मैंने, और उसी दौरान सबसे मुलाकात हुआ। सब लोगों ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर की। मेरे लिए वही लर्निंग प्रोसेस था एक फिल्म मेकिंग का, और उस चीज़ को मैं काफ़ी सीरियसली लिया कि कैसे मुझे असिस्ट नहीं करना था किसी को। मुझे ऑफर्स बहुत आए कि मैं इनको असिस्ट कर लूँ, उनको असिस्ट कर लूँ। तनुजा चंद्रा हो, भट्ट साहब हो, मधुर भंडारकर हो, काफ़ी लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि मैं उनको असिस्ट करूँ फिल्मों में। लेकिन मैंने असिस्ट करना कभी, मतलब मुझे उतना मन नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग असिस्ट करते हैं वो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल है जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वो लोग, अगर किसी ने राम गोपाल वर्मा को असिस्ट किया तो वो उन्हीं की तरह डायरेक्टर बन जाते हैं। किसी ने करण जौहर को असिस्ट किया तो वो करण की तरह बन जाते हैं। किसी ने आदित्य चोपड़ा को किया तो वो आदित्य चोपड़ा की तरह फिल्में बनाने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे राम गोपाल वर्मा हो, या कई लोग हैं ऐसे जो क्रिस्टोफर नोलन हो, जिन्होंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, और वो लोगों ने अपना फिल्म अलग तरीके से दिखाया। सत्यजीत रे उनमें से एक नाम है। तो वही मैं भी करना चाहता था। तो जब जर्नलिज्म से मैं बिल्कुल बोर हो गया, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो मैंने गुजारिश देखी। गुजारिश देखने के बाद मैं संजय भंसाली जी को फ़ोन किया। मैं बोला मुझे आपसे मिलना है। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको असिस्टेंट बनना है। मैंने बोला सर मुझे असिस्टेंट नहीं बनना है, मुझे CEO बनना है कंपनी का। ये उनकी बड़प्पन थी कि उन्होंने बिना सोचे बोला तुम्हारे अंदर सिनेमा को लेके बहुत पैशन है, चलो हम शुरू करते हैं। तो वो SLB फिल्म्स था जब मैंने ज्वाइन किया, तो वो भंसाली प्रोडक्शन में मैंने कन्वर्ट किया उस चीज़ को। उसके बाद हमने फिल्में बनाना शुरू की, सीरियल बनाना शुरू किया, क्योंकि कई लोग हैं जो संजय भंसाली जी की फिल्मों को देखकर सीरियल बनाते हैं, और कितनी बड़ी कंपनी हो गई है वो। तो फिर हमने स्टार का बहुत बड़ा मदद मिला, और हमने सरस्वती चंद्र जैसी एक सीरियल शुरू की। फिर हमने शिरीन फरहाद बनाया, हमने माय फ्रेंड पिंटो बनाया, मैरी कॉम बनाया, रामलीला बनाया, राउडी राठौड़ बनाया, बाजीराव सेट किया पूरा, जो 10 साल लगा उस फिल्म को सेट करने में। कभी एक्टर नहीं होते थे, तो कभी पैसे नहीं आते थे, तो कभी कुछ न कुछ 10 साल से बाजीराव पे गड़बड़ चल ही रहा था। संजय सर के पहले भी कई लोगों ने कोशिश की कि बाजीराव बने, लेकिन वो कभी बन ही नहीं पा रहा था। कई डायरेक्टरों ने कोशिश की, शायद विजय आनंद साहब ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाया। तो हमने बहुत मेहनत की, बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फिल्म थी। फिर रणवीर, दीपिका और प्रियंका जो रामलीला में थे, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने बाजीराव में लिया। फर्स्ट शेड्यूल तक मैं उस फिल्म में था। उसके बाद मुझे बेचैनी, मैंने कहानी सुनी अलीगढ़ की। तो मैं और हंसल पहले तो कंगना को लेके कुछ और ही फिल्म कर रहे थे, एवरेस्ट के ऊपर, लेकिन वो फिल्म की राइट्स मिलने में थोड़ी इश्यूज हो रही थी। फिर हमने एक दिन हंसल के घर पे मैं बैठा था, और हंसल ने मुझे सुनाई अलीगढ़ की कहानी। पहले तो कुछ और ही नाम था, राम कुछ अलग ही नाम था हंसल ने रखा था उस फिल्म का। तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था सुनने में, पर हंसल ने फोर्स किया कि तू सुन एक बार, कैसा लगता तू बता। तो हंसल ने जब वो कहानी बताई मुझे, तो मुझे लगा कि ये अलीगढ़ बेस्ड स्टोरी, इस फिल्म का टाइटल पहले अलीगढ़ रखते हैं और मनोज बाजपेयी को लिया जाए। मनोज मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं कई सालों से, और हंसल के भी, वो लोग काम कर चुके हैं। हमने मुकेश छाबड़ा को कांटेक्ट किया, और मुकेश छाबड़ा ने मनोज को कांटेक्ट किया, और मनोज ने हमें तुरंत मिला और तुरंत हाँ बोल दिया उसने। उसके बाद राजकुमार राव की बहुत अच्छी दोस्ती है हंसल के साथ, उसने ये फिल्म करने के लिए हाँ बोल दिया। और सबसे बड़ी बात थी, ऐसे सब्जेक्ट को लेकर मैं और हंसल पहली बार, मतलब किशोर लुल्ला और सुनील लुल्ला मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो लोग के पास में गया, मैंने हंसल को मिलवाया उनको पहली बार,
जब हंसल को मिलवाया तो उन लोगों ने 1 मिनट में कहानी सुन के बोल दिया यार ये फिल्म तो बनाते हैं। और अलीगढ़ की शुरुआत हो गई। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन किशोर ने हाँ बोला 2-3 दिनों में। उसके बाद हमने 1.5-2 महीने में तो हम शूटिंग शुरू कर दिए थे। और अलीगढ़ इज़ अ हिस्ट्री। अलीगढ़ मामी फिल्म फेस्टिवल, फर्स्ट इंडियन फिल्म टू ओपन एट मामी फिल्म फेस्टिवल, और अभी 26 फरवरी को रिलीज़ है। किस तरह की कहानी है अलीगढ़ में, तो कुछ बताना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ बायोपिक के पीछे भागता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अच्छी कहानियों के पीछे भागता हूँ। मैरी कॉम एक अच्छी कहानी थी तो मैंने वो बायोपिक की। अलीगढ़ एक नागपुर के प्रोफेसर हैं, मराठी प्रोफेसर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मराठी सिखाते थे लोगों को। और सिखाते हुए उनके बहुत कम स्टूडेंट होते थे अलीगढ़ में, क्योंकि वो यूपी बेस्ड जगह है। बहुत कम लोग होते थे जो मराठी सीखते थे। और वो उस प्रोफेसर की ज़िंदगी में क्या क्या हादसा हुआ, उनको गे बोला गया, उनको बाइसेक्सुअल बोला गया, और उनको एक एक्ट में उनको कैमरे में कैप्चर करके उनको क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई, क्या हादसा हुआ। और इस चीज़ को हमने अलीगढ़ में डाला है। अब देखिए क्या है क्या नहीं। मनोज बाजपेयी ने वो प्रोफेसर का रोल किया है, एक जर्नलिस्ट का रोल जो उस कहानी को ढूंढता है उसको राजकुमार राव ने किया है। और मेरे हिसाब से तो मनोज बाजपेयी की ये लाइफ की, चाहे वो सत्या हो, शूल हो, पिंजर हो, जुबेदा हो, इन सबसे बेहतरीन मुझे लगता है मनोज बाजपेयी की आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस फिल्म में। संदीप, ये आपकी पहली फिल्म होगी मतलब एज ए प्रोड्यूसर? मैंने को प्रोड्यूस किया है रामलीला, राउडी राठौड़, मैरी कॉम, शिरीन फरहाद, माय फ्रेंड पिंटो, पर ये जो है मेरी इंडिविजुअली पहली फिल्म है अलीगढ़। बहुत छोटे बजट की फिल्म है, इसलिए हमें रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं होगा, और परफॉर्मेंस लेवल बहुत है। और ऐसी फिल्मों को बहुत सराहा जा रहा है आजकल। लास्ट ईयर की फिल्में, चाहे वो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चली, पर क्वीन चली है, कहानी चली है, बदलापुर चल रहा है, मांझी चल रहा है। ऐसी फिल्मों को लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि फिल्मों में गाने होने चाहिए और पेड़ के पीछे हीरोइनें नाच रही हैं। कहानी कहिए आप दिल से, आपकी फिल्म चलेगी। अगर प्यार का पंचनामा एक अच्छी कहानी है तो वो चल रही है शानदार, अगर अच्छी कहानी नहीं है तो वो नहीं चल रही है। आप स्टार्स को लेकर इस साल तो मुझे लगता है एक आई ओपनिंग ईयर रही है इंडस्ट्री के लिए। बाजीराव और दिलवाले साथ में रिलीज हुई, इतने बड़े स्टार्स हैं दिलवाले में, और बाजीराव ने इतना अच्छा बिजनेस किया है। बट ऑब्वियस शाहरुख खान से बढ़ के कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में, काजोल से बढ़ के कोई नहीं है, रोहित शेट्टी इतने बड़े डायरेक्टर हैं। पर हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है। आपको, मुझे लगता है कि हमको इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और म्यूज़िक पे काम करना चाहिए। इनके बाद हमको कुछ और सोचना चाहिए, पर हम उल्टा जाते हैं। हम मार्केटिंग और फिल्म के रिलीज डेट और कॉस्ट्यूम और स्टे और 5 स्टार होटल और ये सब ज़्यादा देखते हैं, पर हम फिल्मों पे ध्यान नहीं दे पाते। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग स्क्रीन प्ले, डायलॉग और म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान दें, बाकी फिल्में बन जाती है। जिस तरह से बायोपिक बनाएंगे आप, तो अगले 10 साल में तो मुझे लगा जितने ये महान लोग हैं उनके ऊपर बायोपिक बना देंगे आप, जहाँ तक इतनी आपकी सोच है। क्या नाम है बायोपिक के ऊपर? नाम क्या है आपका? धीरेन, बायोपिक तुम पे भी बन सकता है अगर आप इस दहलीज से उस दहलीज तक पहुँचते हो और कुछ ऐसी चीज़ कर जाओ जिससे मैं छू जाऊँ, तो मैं तुम पे भी फिल्म बनाऊँगा। कहानियाँ, एक जो लव स्टोरी होती है, लैला मजनू को ही DDLJ कहा जाएगा। हीर रांझा को ही हम कई फिल्मों में देख चुके हैं, चाहे वो रामलीला के रूप में हो, चाहे वो हर फिल्म में देख लो यार। मैं एक ही बात, बाजीराव मस्तानी देख लो, हर चीज़ कहीं ना कहीं से हमको प्रभावित करती है, तब हम उस फिल्म को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बायोपिक नहीं बना रहा हूँ, वापस कहूँगा, मैं एक कहानी जो हमें छूती है, जो हमें इंस्पायर करे, हमें छू जाए, हमें समझ में आए और हमको लगेगा कि हमारे थ्रू कई लोगों को समझ में आ जाएगा, वो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बायोपिक ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है बायोपिक मुझे ढूंढता रहता है, अच्छी कहानियाँ मुझे ढूंढती है। लोग कह रहे हैं, अब मेरे बारे में मैंने कितनी जगह देखा है, छपा है कि चलो भाई कोई तो है जो सेंसिबल और अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इन प्रोजेक्ट्स, आई डोंट बिलीव इन बिग स्टार्स, आई डोंट गेट कैरी ऑन, बिकॉज 17वां साल चल रहा है मेरा इंडस्ट्री में, और मेरे को कोई भी चीज़ में
कोई किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं होती है कि भाई इस फिल्म में इतने बड़े स्टार्स हैं तो मैं नहीं। आज नट सम्राट जैसी फिल्म इतनी अच्छी चल रही है, विदा उसमें तो कोई पब्लिसिटी नहीं हुई। हम इतनी पब्लिसिटी करते हैं, बाप रे बाप। फास्ट एंड फ्यूरियस की कोई भी स्टार्स किसी भी शो पर जाके प्रमोशन नहीं किया, उस फिल्म ने यहाँ 100 करोड़ कमा लिया। तो मैं बोलता हूँ कि लोग मार्केटिंग, पब्लिसिटी, पोस्टर्स, लुक, ये सब को थोड़ा छोड़ के हर फिल्म को एक कैरेक्टर और एक बजट में करें, वो फिल्म सफल हो।